नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना राष्ट्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। गोवा में प्रस्तावित न्यूक्लियर प्लांट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। आम आदमी पार्टी गोवा के अध्यक्ष अमित पालेकर ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर प्लांट का प्रस्ताव एक गलत निर्णय है और सरकार को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। अमित पालेकर ने आगे कहा कि गोवा को न्यूक्लियर प्लांट की नहीं बल्कि सस्टेनेबल एनर्जी की ज़रूरत है। राज्य की ऊर्जा ज़रूरतें नेशनल ग्रिड या पड़ोसी राज्यों के सहयोग से पूरी की जा सकती हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार इस फैसले को आगे बढ़ाती है तो आम आदमी पार्टी इसका हर स्तर पर विरोध करेगी। इस मुद्दे को लेकर गोवा में लोगों के बीच चिंता का माहौल भी देखने को मिल रहा है। वहीं इस प्रस्ताव की वजह से पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति पर संभावित खतरे को देखते हुए जोरदार विरोध अभी से शुरू हो चुका है। गोवा एक बहुत छोटा राज्य है। गोवा से सट के जो कारवार जो जगह है कर्नाटका की, वहाँ पे ऑलरेडी कैगा पावर प्लांट चल रहा है। उसमें से पावर जनरेशन हो रहा है। उसमें मेरे ख्याल से क्योंकि जो उसका एरिया है, जो एरिया उसके अगर स्पिलेज हो गया, कुछ हो गया, तो उसका जो एरिया है वो गोवा के एटलीस्ट 40-50 किलोमीटर्स अंदर आ जाता है। तो उसमें भी गोवा का जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ जनरेट होती है, उसमें जो पावर जनरेट होता है उसमें भी गोवा का हक होना चाहिए और वो गोवा को नहीं दिया जा रहा है। अभी इतने छोटे राज्य में आज गोवा का नेचर जो है, गोवा के जो लैंड्स है इलीगल कन्वर्जन से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और सस्टेनेबिलिटी में गोवा आज क्योंकि गोवा इज़ ब्लेस्ड विथ नेचर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सस्टेनेबल काइंड ऑफ एनर्जी इज़ जनरेटेड इन गोवा। गोवा इज़ ब्लेस्ड विथ सन। आज सेंट्रल गवर्नमेंट और आज गोवा सरकार भी कह रही है कि आप सोलर पावर यूज़ करो, आप सोलर पावर जनरेट करो। और सब्सिडीज़ के नाम पे क्या दे रही है पता नहीं है, बट सब्सिडीज़ का अनाउंसमेंट करा है और इट हैज़ बीन अनाउंस्ड एज अ बिग डिसीजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. When we are talking about all this, why is a plant like a nuclear plant which can destroy entire Goa in case of any issues इसे हमें गोवा पे लादा जा रहा है? आई थिंक इट्स अ रॉन्ग डिसीजन. गोवा और हम गोवा के जो लोग हैं, we want sustainable power generation. It could be in the form of windmill if it is going to be expensive. It is in the form of solar power. Power can be generated. The entire need of Goa, they said ना, अभी उन्होंने तमनार प्रोजेक्ट गोवा पे लादना चाहा. तमनार प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से, कर्नाटका से या कहीं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो गोवा में आती है उसके एक्सपांशन के लिए और उनके फ्यूचर के लिए उन्होंने कहा ये ज़रूरी है. उसके लिए उन्होंने जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करा है उसके इफ़ेक्ट हमें आज भी फील हो रहा है. क्योंकि आज आप देखेंगे कि बाइसन विच इज़ अ स्टेट एनिमल is now entering villages. They are destroying the crop of the villagers. वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे जो उनकी जो एनवायरनमेंट थी, उनका जो घर था वो हमने उजाड़ा है. इसलिए वो आज गोवा में, शहरों में, गाँव में आने लगे हैं. और दिस हैज़ नेवर हैपेंड. दे हैव कम टू सिटीज़, दे हैव कम टू प्लेसेज लाइक पोंडा. आई मीन ये जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कभी भी कोई भी डेवलपमेंट करते हुए सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक बातें सोचते हुए हमने कभी एनवायरमेंटल जो डैमेज होते हैं उसके बारे में नहीं सोचा है. एंड आई थिंक इट्स टाइम गवर्नमेंट ऑफ गोवा ऑल्सो रीथिंक्स अबाउट ऑल दिस.